सस्पेंशन की, निलंबित की, उन्हें छात्रावासों के अधिकार से, लाइब्रेरी के अधिकार से। आज हम सब लोग ये बीएचयू कैंपस में विश्वनाथ जी के मंदिर में एकत्रित हुए हैं और मैं स्वयं हूँ, हमारे नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के हमारे लाल बिहारी जी हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं, इंडिया गठबंधन। जो ये यहाँ के बच्चों को जो अत्याचार अन्याय के खिलाफ, जो गैंग रेप, आईटी की बिटिया गैंग रेप के खिलाफ जो उन्होंने आवाज़ को बुलंद किया, उन 13 बच्चों को यहाँ से उनको सस्पेंड किया गया है और 11 महीने बाद करने का कोई औचित्य नहीं बनता। मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से ये दुर्भावनाओं से ग्रसित निर्णय है, इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। और बच्चों का भविष्य का प्रश्न है, ये मेधावी बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, निश्चित तौर से इन लोग को सस्पेंड करना ये गलत है। और लगातार बीएचयू के अंदर अत्याचार अन्याय की चीज़ें हो रही हैं और जो रेपिस्ट हैं वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के पदाधिकारी अध्यक्ष रहे, उनको बचाने का पूरा प्रयास किया। पर इन बच्चों की जो आवाज़ उठाई, जो बुलंद की, जो विपक्ष के लोगों ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने जो बात उठाई, उस सब आवाज़ मुझे लगता है कि उससे उस समय जो बात उठी उस पर थोड़ी कार्रवाई हुई, जेल भेजा गया। नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं करते, उसे घूम रहे थे। उसके बाद इन बच्चों पर कार्रवाई करना, मेरे स्वयं के खिलाफ FIR दर्ज कर दिया गया है लंका थाने में। आप सोचिए, जो मैंने बोला था कि ये विद्यार्थी परिषद और RSS से जुड़े लोग हैं, मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया गया। तो ये बोलना गुनाह है। सही गलत चीज़ों को उठाते रहेंगे और रेपिस्ट को आपने छोड़कर उनका स्वागत, अभिनंदन यहाँ के लोग कर रहे हैं, उन पर गुलाब का फूल बरसाया जा रहा है। वो चले, जेल छूटकर घर चले गए 2 लोग। और जिन बच्चों ने ये अत्याचार अन्याय के खिलाफ, उन रेपिस्टों के खिलाफ जो बात उठाई, उनको सस्पेंड किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। इसको तत्काल वापस लिया जाए और कल के प्रोटेस्ट में पूरी की ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी के हमारे नेता सब लोग कल इनके साथ खड़े रहेंगे। और यहाँ उपस्थित इस बगिया के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हमारे सभी छात्र छात्राएं और हमारे बहादुर साथी, पत्रकार एवं छायाकार साथी और यहाँ व्यवस्था में लगे सभी हमारे सम्मानित सुरक्षाकर्मी और हमारे भाई, निश्चित तौर से ये जो घटनाएं बीएचयू के अंदर हो रही हैं, आप देख सकते हैं कि इसकी स्थिति दिन प्रतिदिन स्थिति खराब होती जा रही है। और आप इनके बारे में बोलिए, सही बात बोलिए तो मुकदमा हो जा रहा है। मुझे किसी विद्यार्थी परिषद के और संघ के ही कार्यकर्ता ने मुझे बताया कि ये जो घटना घटी है आईटी बीएचयू में, जिस बिटिया के साथ जो इन्होंने बलात्कार की घटना किया है, सामूहिक बलात्कार की, ये लोग आईटी सेल भाजपा के पदाधिकारी हैं और विद्यार्थी परिषद से संबंधित हैं। उन्हीं के लोगों ने मुझे बताया। तो वो बात मैंने मीडिया में कह दिया, मैंने बात बोली और निश्चित तौर से फिर ये बातें सामने आई कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग निकले बाद में। और एक विद्यार्थी परिषद के बीएचयू इकाई के अध्यक्ष हैं कोई, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने मेरे खिलाफ लंका थाने में जाके मुकदमा कराया। आप लोग तो थे ही उसमें और मैंने बोला मेरे खिलाफ भी मुकदमा करा दिया। तो बोलना गुनाह है। आप देखिए भाई, जिस तरीके की व्यवस्था हो रही है, सही बात बोलना गुनाह है तो गुनाह होता रहेगा, उसे पीछे भी नहीं हटेंगे हम, क्योंकि सही बात बोला जाएगा, अत्याचार अन्याय के खिलाफ बोला जाएगा। जैसा अभी हमारे सभी साथियों ने बताया कि यहाँ के जो आदरणीय VC साहब हैं वो किसी से मिलते ही नहीं, मिले ही नहीं आज तक। और जो मिले या न मिले, सबसे दुर्भाग्य की बात है, बीएचयू के, मुझे लगता है कि जब से बीएचयू का गठन हुआ है, बीएचयू जब से मालवीय जी ने बनाया है बच्चों के लिए, इस देश के लिए, पहली बार मुझे लगता है कि शायद एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं बनी है। फर्स्ट टाइम। हमेशा एग्जीक्यूटिव काउंसिल रही है, जो कोई VC रहे हों। पहली बार वर्तमान के VC के कार्यकाल में
एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन ही नहीं किया गया है। सारे निर्णय कौन ले रहा है, कैसे हो रहा है, और ये पूरी तरीके से लोगों के ऊपर तानाशाही वाला जो रवैया है वो अख्तियार किया गया है। निश्चित तौर से हमारे ये बच्चे बच्चियां जिन्होंने अत्याचार अन्याय के खिलाफ बात उठाई, और सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये घटना हुए 11 महीना हो गया, 11 महीना हुआ ना, और 11 महीने बाद सस्पेंशन हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है, संदेहास्पद यही है कि 11 महीने पहले घटना है और 11 महीने बाद सस्पेंड कर रहे हैं आप। इसका जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों, कि भाई 11 महीने बाद आप क्यों सस्पेंड कर रहे हो हमको? कि इसलिए कि मानसिक प्रताड़ना, लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, ये उनकी सोच है। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से इन चीज़ों के खिलाफ सबको खड़ा होना पड़ेगा। जो बच्चों ने कल 3 बजे आह्वान किया है, उसमें पूरी ताकत के साथ हम सबको खड़ा होना चाहिए। खड़े हैं आपके साथ, पूरी ताकत के साथ हम सब लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कल खड़े रहेंगे। आप पूरी ताकत के साथ इस गलत चीज का विरोध करिए और इस जो तानाशाही रवैये के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां भी हमारी आवश्यकता जरूरत पड़ेगी हम लोगों की, हम सब लोग आपके साथ तन मन धन के साथ खड़े रहे और आगे भी खड़े रहेंगे, ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं। बीएचयू एक ऐसा स्थान, पवित्र स्थान आज भी है, था है और आगे भी रहेगा, क्योंकि ये मालवीय जी ने इसको बनाया है, बहुत पवित्र मन से इसको बनाया है। इसको जो आज ये लोग एक व्यापार का स्थान बना लिए हैं, एक इसको अपनी जागीर बना लिए हैं, मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा दिन चलने वाला है, क्योंकि यहाँ के प्रोफेसर, टीचर, जितने भी कर्मचारी, जितने लोग हैं, उन लोगों के अंदर मालवीय जी की आत्मा तो जरूर रहती है। मालवीय जी की आत्मा इस कैंपस के अंदर विचरित करती रहती है, पूरा घूमती रहती है, देखती रहती है, और जो अत्याचार अन्याय करता है इस संस्था के साथ, उसको बख्शती नहीं है। आप देख लेना, उठा के इतिहास गवाह है। जिन्होंने अत्याचार अन्याय किया है उसका परिणाम बहुत खराब आया, क्योंकि जिन्होंने मान अपमान सहते हुए इस संस्था को बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, उनकी निश्चित तौर से यहाँ के लोगों को, बच्चे तो उस पर आज लाखों लाख लोग आज पढ़कर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और निश्चित बच्चों का तो भविष्य है ही है। जो इसमें लेक्चरर, टीचर, प्रोफेसर, सुरक्षा में लगे प्रॉक्टर बोर्ड के लोग, जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं, जो यहाँ बाबा के दरबार में ये देखिए स्थान भी है, इस स्थान पे भी जो काम करने वाले लोग हैं, निश्चित तौर से उनके अंदर ये पवित्र स्थान निश्चित बना हुआ है। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते नहीं, आपके परिवार का सदस्य हूँ, क्योंकि मैं काशी वासी हूँ। इस जगह, इस मिट्टी से प्यार है मुझे। मैं अहमदाबाद से, सूरत और गांधीनगर से नहीं आया हूँ, मैं आपके बीच का हूँ, आपके परिवार का हूँ। यहाँ इस मिट्टी से लगा हुआ है, इस मिट्टी से पैदा हूँ, इस मिट्टी में मिलना है, तो निश्चित तौर से हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। पूरी ताकत से अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, आपके साथ हम लोग खड़े हैं। धन्यवाद। आज बीएचयू में जो छात्रों के साथ अलोकतांत्रिक व्यवहार हुआ है, उसको लेकर के हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और वाराणसी के लोकसभा के प्रत्याशी रहे और नरेंद्र मोदी को उनकी असली जगह दिखाने वाले ऐसे साथी श्री अजय राय जी का हम हार्दिक स्वागत यहाँ करते हैं। असली जगह इसलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री को मुझे लगता है कि ये समझना चाहिए कि जिस तरह की वो हार बचा करके गए, बनारस किस तरह से खिलने, उसमें एक बीएचयू की घटना भी है। और अध्यक्ष जी, जिन 13 छात्रों को नोटिस दी गई है सस्पेंशन की, ये सबसे बड़ी बात इनके साथ अपमान नहीं है, ये अपमान उस न्याय का है कि जो लोग एक
आईटी की बेटी के गैंगरेप के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो उनको इस विश्वविद्यालय को प्रोत्साहित करने को कौन कहे, गुड कंडक्ट करने को कौन कहे, उसको मिसकंडक्ट गिना जा रहा है। इससे बड़ी मतलब दुर्भावना क्या हो सकती है। और ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ पे वाइस चांसलर, जिसके पास अभी तक सुनने में आ रहा अखबारों के माध्यम से कि 2 महीने बाद उनका शायद ये सत्र समाप्त हो जाएगा या उनका पूरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, और अभी तक उनकी कार्यकारिणी नहीं गठित है। तो कार्यकारिणी नहीं गठित है तो आप नोटिस कैसे जारी करा रहे हैं, कौन लोग हैं? और इन 13 साथियों को जिन्होंने लगातार आवाज उठाई, SC/ST का मुकदमा दर्ज किया गया। और मुझे अच्छी तरह ख्याल है कि जब 5 नवंबर को आपके ऊपर ये मुकदमा किया जा रहा था, तो उसी समय पूरे देश में एक ही वाहिद शख्स थे, एक ही नेता था, श्रीजय राय जी, जो लखनऊ में कहा कि इसमें कोई नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी ABVP के लोग शामिल हैं। और ये हुआ कि आपके ऊपर मुकदमा दाखिल कराया गया। चीजें सामने आ गई क्योंकि कहीं न कहीं चीजें खुल गई थी। और ये लगातार जो निर्भया कांड हुआ, उसके बाद तो जस्टिस वर्मा की कमेटी बनी। जस्टिस वर्मा की कमेटी अध्यक्ष ये कहती है कि 60 दिन के भीतर आप ट्रायल शुरू करेंगे, विदिन 60 डेज आप इस मतलब केस को फाइनलाइज करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 में से जो भारतीय जनता पार्टी IT सेल के पदाधिकारी वो छोड़ दिए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है उनकी जमानत पत्र में कि साहब इनके साथ कोई, इनको छोड़ने पे, जमानत देने पे कोई गलत प्रभाव नहीं जाएगा। और आते ही प्रभाव क्या हुआ कि आते ही 13 साथी के ऊपर, उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई आपने दे दिया। ये 1 महीने इनके अपमान का नहीं है, ये महामना का अपमान किया जा रहा है कि जिस महामना ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने छात्रों को न्याय की आवाज उठाने के लिए बात कही, स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बात कही, आज वो लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन में ये हो रहा है। और सबसे मतलब कहा जाए कि किस तरह से करप्शन व्याप्त है। अभी कल के अखबारों में अध्यक्ष जी, इसी सरकार की कैग रिपोर्ट है, यहाँ हमारे जो सुरक्षा अधिकारी हैं इनसे भी सवाल होता है कि कैग की रिपोर्ट आई है कि बिना टेंडर के अध्यक्ष जी 4.5 करोड़ रुपए यहाँ का वाइस चांसलर एक दवा कंपनी को खिला दे रहा है। सरकारी मेडिसिन कंपनियों से दवाएं नहीं ली जा रही हैं, पूरी तौर पे यहाँ पे एक अराजकता का माहौल इस वाइस चांसलर ने बना रखा है। चाहे चंदन के पेड़ के काटने की घटना हो, चाहे इंस्टीट्यूशन में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये साथी आवाज उठा रहे हो। कल इनका प्रोटेस्ट है और लगातार अध्यक्ष जी आपसे भी एक आग्रह है, आपने ऊपर तक आवाज उठाई, एक षड्यंत्र की बू नजर आ रही है। ये षड्यंत्र इस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, यहाँ के जो सुरक्षा कर्मी, कि लगातार आप देखिए कि उस पीड़िता ने तीसरे दिन ही इनकी शिनाख्त कर ली। पुलिस को सब कुछ मालूम था, वो लीपापोती करने में लगे थे। 60 दिन तक वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जाकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं। जब उस पीड़िता ने कहा कि मैं अब आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, मीडिया के साथ ही हैं, तब उसके बाद पता चलता है कि धीरे से जो मुथा जैन करके यहाँ पे कमिश्नर थे वो लाते हैं, मुथा जैन को हटा दिया जाता है। यहाँ पे एक ACP था, वो अच्छी प्रमोशन पा करके एक अच्छी जगह चला जाता है। और ये सारी चीजें होती हैं। इस बीच में उस पीड़िता को पूरी तरह से मैनेज करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, जो कर्नाटका की रहने वाली है। और मैं आज इस चीज को अध्यक्ष जी स्पष्ट रूप से और कहूँ कि लगातार उस पीड़िता के ऊपर दबाव है, क्योंकि यहाँ तमाम छात्राएं मिलने का प्रयास की और जिस तरह से पूरे FIR को उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं कि उस FIR की कॉपी पढ़ लेंगे तो कोई भी फाइनल स्तर पे जो भी लॉ का छात्र होगा वो बता देगा कि उनके खिलाफ कोई कड़ी भी सजा नहीं होगी। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इसमें लगी हुई है कि धीरे धीरे करके वो लोग कभी न कभी बाइज्जत बरी होंगे। और आने वाले दिनों में अध्यक्ष जी इन्हीं 13 साथियों को कहा जाएगा कि साहब वो असली नहीं थे, असली ये लोग थे जिन्होंने फला बलात्कारी को बचाने का काम किया। वो बलात्कारी कभी प्रकाश में नहीं आएगा। मैं इतना ही चाहता हूं अध्यक्ष जी कि कल इनकी आवाज़ पुरजोर ढंग से आप लगातार उठा रहे हैं, उठे। और जो भी बच्चे हैं, एक तो ये हो कि इस वाइस चांसलर के ऊपर हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल लेकर के चलें, और दूसरा एक सुओ मोटो के तहत भी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को इन बच्चों की मानसिक प्रताड़ना के लेकर के कि आप किसी को कैसे प्रताड़ित कर सकते हैं,
जिन्होंने न्याय के लिए आवाज़ उठाई या न्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई, उनको आप नोटिस दे रहे हैं। अगर ये चीज़ हाई कोर्ट में हम पार्टी की तरफ से गुहार लगाते हैं, कोई आप सब साथ हमें और इसको लेकर के, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, और अगर इसको हाई कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए काम किया तो निश्चित है कि इस कुलपति को जवाब देना भारी पड़ जाएगा और हम सबकी न्याय की जीत होगी। और बैठना नहीं है, मैं अपनी बात को ही विराम दूंगा और बाकी अध्यक्ष जी आगे जैसा हम लोग को अपना निर्देश देंगे उस पर हम लोग